जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे अस्तित्व में शरीर और आत्मा दोनों हैं। तो आइए आज हम दोनों के भले के लिए एक शुभ प्रार्थना करते हैं और कुछ बातें अपनी आत्मा से करते हैं। और अपनी आत्मा के भले के लिए आत्मा की ही मंगल कामना में शामिल होते हैं, उसकी शुभ प्रार्थना में शामिल होते हैं। जो हमारी सबसे प्यारी, सबसे प्रिय सखी, मित्र, बंधु, जो भी आप चाहें, है हमारी आत्मा। उसे अपने पास बिठा लें, सामने बिठा लें। कृपया आंखें बंद ही रखें। अपनी सबसे प्रिय आत्मा को, बंधु को अपने सामने बिठा लें और उसके शुभ के लिए प्रार्थनाशील हो। उसके शुभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परम पूजनीय श्री देव गुरु भगवान, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। नेचर की विकासकारी, सहायकारी असीम शक्तियों का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। मेरी रक्षाकारी और मंगलकारी शक्तियों का धन्यवाद। आप हर पल, हर क्षण मेरे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वोत्तम दिन है। आज का दिन मेरे लिए प्यार, विश्वास, आदर, सम्मान व मेरे शुभ से भरा है। मेरे अंदर असीम शक्ति है, असीम शांति है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका मैं सदुपयोग करती हूँ। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, हर वस्तु, स्थान, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, प्रकृति, ब्रह्मांड, संपूर्ण कायनात, सारी कायनात, सभी कुछ मेरे शुभानुकूल है, मेरे हित के अनुकूल है। इसीलिए मैं कृपाशाली हूँ, मैं भाग्यशाली। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरा घर खुशी, सुख, शांति, समृद्धि से भरा है। सभी पारिवारिक जन सुरक्षित है। मैं जीवन के पांचों पक्षों में, जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ। मैं विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हूँ और सकारात्मक व्यवहार ही करती हूँ। मैं सदैव सत्य का साथ देती हूँ और सत्य आचरण ही करती हूँ। नेचर की विकासकारी शक्तियों का धन्यवाद है, मुझे जीवन में इतना अधिक समृद्ध बनाने के लिए। मैं शांत चित व प्रसन्न आत्मा हूँ। मैं खुश व संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं धैर्यशील व सहनशील आत्मा हूँ।
मैं सच्चाई भलाई से प्रेम करती हूँ। मेरे संबंध प्यार और विश्वास से भरे हैं। मैं सबसे प्रेम करती हूँ, सब मुझसे प्रेम करते हैं। मैं अपने सभी संबंधियों के लिए कृतज्ञ व विनम्र हूँ। मैं सबका शुभ करते हुए अपना ही शुभ करती हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में शुभ हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो। मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ। प्यारे धर्म संबंधियों, हमारे प्यारे से भगवान ने जीवन को बहुत सरल बना दिया। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जब तक किसी काम को करने की हमें कार्यविधि नहीं पता, तब तक वो मुश्किल लगता है। जब पता लग जाता है कि इस काम को ऐसे करना है, फिर वो आसान लगता है। और जब करना आ जाए, फिर और ही आसान लगता है। सारी दुनिया में सारी दुनिया में जीवन को इतना मुश्किल समझा हुआ है, बनाया हुआ है कि जीवन जीवन जीना तो जैसे कोई आफत ही है। और भगवान कहते हैं, भाई तुम छोटे छोटे नियम पूरे करो, जीवन जीना तो बड़ा सरल है। बस व्यवस्थित करो अपने आप को, नियमों के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर लो, फिर तो जीवन एक फ्लो में बहता चला जाएगा। उन्होंने जीवन जीने के नियम बताए, जिससे जीवन बड़ा आसान हो गया, बड़ा सरल हो गया जीने के लिए। हम भी आज एक यूनिवर्सल नियम की बात करते हैं, सार्वभौमिक नियम। जैसा कि आप सब समझते हैं, सार्वभौम का अर्थ है सर्वत्र एक जैसा, सभी जगह एक जैसा। प्रत्येक स्थान, दिशा, स्थिति, परिस्थिति, प्रत्येक समय में एक जैसा, अर्थात न बदलने वाला अटल नियम, जो सभी जगह एक समान है, हर समय एक समान है। विज्ञान की सहायता से हमने अपने जीवन को बहुत सरल बना लिया। उसके नियमों को जान के हमने अपने जीवन को बहुत सरल बना लिया। अब हम अपना भौतिक जीवन बहुत सुगमता से, सरलता से जी लेते, जी सकते हैं। जो सार्वभौमिक नियम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक देश, जाति, धर्म, संस्था, प्रत्येक प्राणी पे समान लागू होता है, प्रत्येक अस्तित्व पे, प्रकृति के प्रत्येक अस्तित्व पे समान लागू होता है। अब नियम नियम तो वही है कि किसी काम को करने की विधि जो होती है, वही उसका नियम होता है, तरीका, कि वो काम उसी तरीके से हो सकता है, किसी और तरीके से हो नहीं सकता। हजारों साल पहले एक वाक्य लिखा गया था, आपने मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार उसको समझा भी है, समझने का प्रयास भी किया है। वो वाक्य है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, या उसके पास जो भी है थोड़ा बहुत, वह सब भी उसे ले लिया जाएगा।
जब ये वाक्य पहली बार मैंने सुना था तो मुझे भी बड़ा अटपटा सा लगा, और काफी समय तक ये समझ मुझे भी नहीं आया था। हाँ, सुन लिया था भी, चलो ठीक है, एक बता रहे हैं, वक्ता ने बताया है तो ऐसा कोई नियम होगा। पर ये अंदर से कहीं मेरे को कुरेदता था कि नियम तो बड़ा गलत है भाई। जिसके पास है उसे आप और दे देते हो, जिसके पास नहीं है या कम है उससे आप जो है वो भी ले लेते हो। कैसी बेतुकी सी बात है। सबको दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो। मेरा अपना ओपिनियन ये था। मुझे लगता था ये ठीक नहीं है बात। पर चलो, बड़े लोगों ने कही है, लिखी है, तो हो सकता है। तो ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके बस ये कह देती थी कि चलो ठीक है, जो होगा। कभी तो समझ आएगी बात। बड़ी ये न्यायपूर्ण सी बात लगती है कि जिसके पास पहले ही थोड़ा है उससे और ले लेंगे, वो तो बेचारा और गरीब हो जाएगा। और देखते भी हैं दुनिया में, आम दुनिया में हम देखते हैं, अमीर और अमीर होते चले जाते हैं, गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। फिर हम उनको डिफाइन करने के लिए लॉजिकली बातें भी बहुत सी बना देते हैं। पैसा पैसे को खींचता है, हम ऐसी बातें करते हैं जर्नली। अगर इन शब्दों को, इस वाक्य को हम ठीक से समझेंगे तो हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, कहीं और रहने लगेंगे। कहाँ रहने लगे? अपने मन चाहे संसार में रहने लगे। हमारे सामने एक नई दुनिया का रास्ता खुल जाएगा। और उसमें प्रवेश करके, उस नई दुनिया में प्रवेश करके हमें अपार खुशियां मिल सकती है, उनको पा सकते हैं। अब तक शायद आप लोग समझ भी गए होंगे। इस वाक्य को हम एक शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका उत्तर है कृतज्ञता, धन्यवाद। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं, आप किसे मानते हैं, आप किसे नहीं मानते हैं। अर्थात आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह वाक्य, यह शब्द सृष्टि के और विज्ञान के एक मूलभूत नियम को बताता है। जो सृष्टि का और विज्ञान का नियम है उसे बताता है। कृतज्ञता जो है वो भी सृष्टि के एक नियम के जरिए काम करती है, प्रकृति के एक नियम के जरिए काम करती है। और नियम जो अटल है, और वो नियम हमारे समूचे जीवन को संचालित करता है, समूचे जीवन। यानी कि माता के गर्भ में धारण होने से लेके मृत्यु तक और उसके बाद तक भी हम कह सकते हैं ये हमारे समूचे जीवन को संचालित करता है। अब प्रश्न आता है कि वो नियम क्या है फिर? नियम कौन सा है वो ऐसा जो हमारे सारे जीवन पे काम कर रहा है, हर समय काम कर रहा है, हर पल काम कर रहा है, जिसके अधीन हम चल रहे हैं? वो नियम है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में, हमारी प्रकृति में, हमारे ब्रह्मांड में, विश्व में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है। आकर्षण का नियम।
एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक। अभी आप सौरमंडल का विचार लाएं अपने दिमाग में, कल्पना करें उसकी, कि सब ग्रह एक दूसरे से निश्चित दूरी पर घूम रहे हैं, निश्चित दूरी पर। अगर वो ऊटपटांग चलेंगे तो फिर तो प्रलय, महाप्रलय, तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये आकर्षण के नियम के कारण है कि सबकी दूरी मेंटेन है। और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। समान मतलब एक जैसी चीज ही एक जैसी चीज को आकर्षित करती है। किस नियम के अनुसार? आकर्षण के नियम के अनुसार। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। ये हमारे हाथ पैर, ये शरीर जो बना है, कोशिकाओं से, सेल से बना है। और जब इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जाके देखो तो आपको यूं थोड़े लहराते से, तैरते से दिखेंगे सब, पर सब आकर्षण के नियम से जुड़े हुए हैं आपस में। अभी कहीं उंगली पे ब्लेड लग जाए, कोई चाकू लग जाए तो कट जाएगी, पर वो अपने आप से ही जुड़ जाती है। एक दो दिन, अक्सर लेडीज को पता होगा कि हर छोटी चीज पे वो कुछ लगाती नहीं है, चाकू अगर लग जाए तो वो 2-4 दिन के बाद घाव अपने आप ही भर जाता है। कौन सा नियम काम कर रहा है? आकर्षण का नियम, जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है, जिसकी बदौलत हर भौतिक, मैं तो कहूंगी हर जीवित और अजीवित, जानदार और बेजानदार, हर वस्तु का, हर अस्तित्व का रूप कायम है आकर्षण के नियम के कारण। अगर ये आकर्षण का नियम ना होगा तो कोई भौतिक वस्तु भी नहीं होगी और कोई जानदार वस्तु भी नहीं होगी। यूं भी कह सकते हैं कि चारों जगतों पे ये नियम काम कर रहा है। भगवान की शिक्षा से पहले चार जगत नहीं पता थे, ये तो भगवान की शिक्षा में आके पता लगे। हमारे मनुष्यों के जीवन में ये नियम कैसे काम करता है? चलो ये तो भौतिक रूप से हमने देख लिया, शरीर के सेल जुड़े हुए हैं, टेबल के सेल जुड़े हुए हैं, पेन के सेल जुड़े हैं, मोबाइल के सेल जुड़े हैं, सब जुड़ के एक अस्तित्व बन गया। पर हम तो जीवित हैं, सांस लेते हैं, बुद्धि भी रखते हैं, बड़े सोच विचार भी करते हैं बातों के। तो हमारे जीवन में ये कैसे काम करता है? भौतिक वस्तुओं की तो समझ आती है, पर जो जीवित हैं, जो सब हाव भाव विचार सब चीजें रख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उनके जीवन पे कैसे काम करता है? तो ये आकर्षण का नियम हम मनुष्यों के जीवन में हमारे विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है। आकर्षण का नियम हम मनुष्यों में हमारे विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि हम आप सभी एक ऊर्जा ही तो हैं। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। जो हम सोच रहे हैं उसी को हम फील कर रहे हैं, और जो हम फील करते हैं वैसा ही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अभी एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अभी थोड़ा सा हम ये सोचे, गुलाब की फूल की खुशबू के बारे में सोचे कि एक बगीचे में हम घूम रहे हैं तो कैसा फील करेंगे। मंद मंद हवा चल रही है, गुलाब की महक आ रही है, रात की रानी की महक आ रही है, तो बहुत अच्छा हम महसूस करेंगे। तो जितना अच्छा हम महसूस कर रहे हैं उतना ही अच्छे को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उतनी ही खुशी को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जितना हम बुरा सोचते हैं उतनी ही बुराई को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, अपने काम को पसंद नहीं करता,
या मेरे पास पैसा नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए पहले सोचता है, अभी मेरे पास पैसा तो है नहीं, कोई चीज खरीदनी है तो पहले ये ख्याल आएगा मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है? इसके पास पैसा नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिला, या मेरा पार्टनर ऐसा है, ये करता है, या मेरा सहयोगी ये करता है, उसमें ये कमी है, उसमें कुछ भी, या मैं रोगी हूं, या मैं रोगी हूं। अक्सर ये किसी से हाल पूछते हैं तो मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। बीमार होते हुए भी कोई कोई है जो ये कहेगा कि मैं ठीक हूँ। या हम कह देते हैं ये कार्य नहीं हो सकता, या किसी को मेरी कदर ही नहीं है। आम आम बात है एक, ये आम शब्द घरों में भी यूज होता है, किसी को मेरी कदर ही नहीं है, या मेरी उनसे बनती नहीं है, मेरी मेरे माता पिता से नहीं बनती है, या मेरे जीवन साथी से नहीं बनती है, या जीवन में सब अस्त व्यस्त है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है बिल्कुल। आदि आदि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम साधारण तौर पे कहते हैं, और इस बात से अनजान बिल्कुल कि हम ऐसी ही बातों को, विचारों को, अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि एक मुसीबत तो आई थी, दूसरी आ गई, एक जाती नहीं है दूसरी आ जाती है, ये सब बातें हम करते रहते हैं, इस बात से बेखबर कि हमें कौन से नियम के जरिए हमारा जीवन कार्य कर रहा है। नियम लागू हो रहा है जीवन पे, आकर्षण का नियम। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं, जैसे मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ, या मुझे अपने कार्य से प्रेम है, मैं अपने कार्य क्षेत्र से प्रेम करता हूँ, जहां मैं काम करता हूँ उस प्लेस को भी मैं प्यार करता हूँ, वो प्लेस आपको अच्छा लगने लग जाएगा। मेरे सहयोगी या मेरा परिवार मेरी बहुत मदद करता है, मेरे हॉलीडेज बहुत अच्छे गुजरते हैं, सब मेरी कदर करते हैं, सब मुझसे प्यार से बोलते हैं। अक्सर एक छोटे बच्चों के मुंह से आपने ये सुना होगा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। जब बच्चा बार बार ये बोल रहा है तो वो उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अनजाने में ही आकर्षित कर रहा है। अब प्यार नहीं करते का क्या मतलब है उसका, भी उसकी जिद नहीं मान रहे हैं, उसको ऐसे लगता है भाई मेरी जिद मानेंगे तो मेरा वो प्यार होगा। अब बड़ों का नजरिया कुछ और होता है सोचने का, कि भाई बच्चा बिगड़ जाएगा, या ये इसके लिए हितकर नहीं है, या इसके लिए हानिकारक है, पर उसको लगता है कोई में। और ऐसे करते करते वो अपने चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा ओरा क्रिएट कर देता है कि वास्तव में ही वो किसी को अच्छा नहीं लगता। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, आकर्षण का नियम कह रहा है। जितना भी हो, मेरे पास पर्याप्त धन है, यानी संतोष धन जिसको कहते हैं, जितना भी है बहुत है। और आदि आदि इन सब के लिए जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही चीजें और अधिक मिलेंगी। जिस भी चीज के लिए, जिस भी बात के लिए हम धन्यवादी हैं, इसको आगे समझेंगे कैसे, तो ये चीजें हमें जीवन में और मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक को अपनी ओर खींचती है, यानी कि चुंबक धातु को अपनी ओर खींचता है। हमारी आपकी कृतज्ञता भी चुंबकीय है, और हमारे पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, हम चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। हम सभी ने ऐसी अनेक कहावतें सुनी हैं
जो भी जाता है लौट कर आता है। बहुत बोलते हैं हम लोग, जो बोया है वही काटेंगे, हम जो देते हैं वही पाते हैं। ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन करती हैं, सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन करती हैं जो महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे। सृष्टि जो गति करती है उसके मूल नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब हम कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो इस प्रकार होता है। जब हम कृतज्ञता को, अपने धन्यवाद को इस फॉर्मूले पर लगाते हैं, मैथ में फॉर्मूले से ही प्रॉब्लम्स हल होती है ना, उसी तरह इस फॉर्मूले को अपने धन्यवाद पे लगाते हैं तो इसका मतलब है धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। धन्यवाद देने की हर क्रिया पाने की, क्योंकि जो देते हैं वही लौट के आएगा ना। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान ही होगा। किसी, ना कम ना ज्यादा, जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा, ज्यादा देंगे ज्यादा मिल जाएगा। अभी वो वेडनेसडे के साधन में श्रीमान जी ने एक घटना सुनाई थी ना, कि वो मोहम्मद जी जा रहे थे, कहते भाई अल्लाह उनकी बहुत सुनता है, तो वो जा रहे थे भाई चलो अल्लाह जी से मिल के आया जाए। तो रास्ते में उनको दो जन मिले। एक जन था भाई बहुत, भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया था, तो बोला जी आप मेरा एक संदेश अल्लाह जी को पहुंचा देना कि भाई मुझे अब देना बंद कर दे, भाई मेरे पास बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा है, और मुझे अब नहीं चाहिए, वो मेरे को देना बंद कर दे। बोले जी ठीक है पहुंचा देंगे। आगे गए तो एक थोड़ा भिखारी थे, तो वो बोले भाई मेरे पास कुछ ही नहीं है, तो उनको कहना भाई इसको भी कुछ दे दे, एक ही को दिए जा रहा है। तो बोले चलो ठीक है ये भी बात कह देंगे। तो जब उन्होंने वो आगे जाके अल्लाह जी से बात की कि भाई वो, उनका ये कहना है कि भाई मेरे को देना बंद कर दे, तो बोले उनको कहो भाई वो धन्यवाद देना बंद कर दे। सुनाई थी ये पिछले बुधवार श्रीमान जी ने। और दूसरे को कहा भाई, वो कह रहा है मुझे कुछ दे दो, उनको कहा भी पहले तू धन्यवाद तो देने लग जा। अब वो कहता है कि मैं धन्यवाद किस चीज का दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। वो एक कपड़ा जो लपेटा हुआ था, इतनी देर में हवा आई, वो कपड़ा भी उड़ गया। उसे एक कपड़े का ही धन्यवाद देना था, जो सांसें चल रही हैं उसका ही धन्यवाद देना था, सांस लेने के लिए जो हवा मिली है उसी का धन्यवाद देना था। इतना कुछ तो मिला है, उसी का धन्यवाद देना था। यानी कि आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान ही होगा। जैसा कि, एक बात से इसको समझते हैं, जैसा कि आप एक गेंद को जिस गति से दीवार पर मारते हैं वह उतनी ही तेजी से, उतनी ही गति से आपके पास लौट आती है। जितनी फोर्स से हम गेंद को दीवार पे मारेंगे उतनी ही फोर्स से वो गेंद हमारे पास लौट आती है। गेंद के फेंकने की क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है कि वो हमारे पास लौट आती है। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। यानी कृतज्ञता की क्रिया, जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो हमें वापस मिलने की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। धन्यवाद है, कोई बुराई भी आप करके देखें, मैं तो अक्सर बहुत बच्चों को ये समझाती हूँ मैं कि आप किसी को एक गाली दे के देखो, दूसरा आपको दो गाली देगा, उसकी एक गाली से संतुष्टि नहीं होगी, उसकी दो गाली से संतुष्टि होगी। और किसी को प्यार से आप बोल के देखो, वो आपसे अधिक प्यार से आपसे बोले।
इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। जितनी ईमानदारी से और गहराई से हम इसको महसूस करेंगे, उतना अधिक हम इसे पाएंगे। जब हम सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, उठने के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अभी पिछले संडे की बात है, दीदी, मेरे यमुनानगर वाले दीदी हैं, तो उनका देवर पंचकूला में रहते हैं, तो उनका 24 साल का बेटा, 24 साल का बेटा दोपहर को अपना रूम साफ करके और लेटा, और मम्मी को बोला मम्मी पनीर बना दो, भूख लग रही है। तो उसकी माँ इतना खाना वाना बनाने लगी, तो फिर वो सो गया, थक गया, बोला मैं थक रहा हूँ, उठ के रोटी खाता हूँ। वो लेट गया, तो उसकी माँ ने 4 बजे उसको उठाया, तो वो थोड़ा बोला अभी थोड़ा सोने दो। तो वो चलो, माँ ने सोचा भी सो रहा है बच्चा, सोने दो, कोई बात नहीं। तो शाम के 7 बज गए, तो माँ ने छोटे बेटे को कहा जा भाई भैया को उठा ला, रोटी खाएगा, दोपहर भी भूखा ही सो रहा है और इतनी देर से सोया पड़ा है। तो छोटे वाला बेटा जब उसको उठाने गया, तो उसको हिलाया, वो ठंडा हो, ठंडा बिल्कुल, 24 साल का जवान बच्चा। हाय दुहाई मच गई। तो अगले दिन संस्कार था, तो खैर हम लोग भी गए। तो कितना धन्यवाद है भाई, कितना धन्यवाद है। हमें हर सुबह नसीब हो जाती है, इतनी सुख सुविधा मिली हुई है, इतना सब कुछ मिला हुआ है, किस किस चीज का धन्यवाद दे। भोजन मिल रहा है, कितने लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, जीने का आनंद आ रहा है, लोगों का जीवन कितनी हाय दुहाई में बीत रहा है, जीवन जीना कितना सरल और सहज है। मैं तो इसी बात के लिए भगवान को धन्यवाद कहती हूँ कि कुछ बिल्कुल ऐसा इजी, वो कहते हैं ना, इजी वे, बिल्कुल ऐसे जैसे चुटकी बजाओ बस, ऐसा बिल्कुल एकदम से क्लियर कर दिया कि आप ये करोगे तो ये होगा, और ये करोगे तो ये होगा। यही बताने वाला कोई नहीं था आज तक। और अगर हमें धन्यवाद नहीं दिख रहा है, वैसे अपने सब लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है, भगवान ने इस लायक तो बना ही दिया है, तो फिर दोष अपनी ही नजर का है। वही कहते हैं कि ऑपरेशन करते हैं भगवान, ये ऑपरेशन करते हैं भगवान, ये आत्मिक ऑपरेशन करते हैं भगवान, नजरों के। अब प्रश्न आता है, क्या हम कृतज्ञ हैं? हम सब अपने आप को बड़ा कृतज्ञ समझते हैं। क्या हम कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं? सब कहेंगे हाँ है भाई, बात बात पे तो धन्यवाद देते हैं, हर टाइम धन्यवाद दे रहे हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं, तो कृतज्ञ तो है ही है। यहाँ में ये बात हम समझें, इस बात को कि हम जीवन, हमारे जीवन के 5 क्षेत्र हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक। हमारे जीवन के इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य है, धन है, खुशी है, कैरियर है, घर है, परिवार है, संबंध है, और हाँ आत्मा है। बाहर के क्षेत्रों में तो आत्मा को काउंट करते ही नहीं है, और आत्मा है। ये हमारे जितने भी 5 क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में हम नजर डालें, जो क्षेत्र हमारा समृद्ध है, जाने अनजाने उसी क्षेत्र के लिए हम कृतज्ञ हैं। जो क्षेत्र हमारा समृद्ध है, उसी क्षेत्र के लिए हम धन्यवादी हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है ना, तो बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य के लिए धन्यवादी नहीं है, उसको ऐसे ही लिया हुआ है, कहते टेकन फॉर ग्रांटेड, उसको ऐसे ही ले रखा है हमने, इसलिए वो ऐसा है। क्योंकि बिना धन्यवाद के, बिना कृतज्ञता के बगैर जीवन बड़ा ही चुनौती वाला है।
दायित्वों से जूझते रहते हैं, एक समस्या जाएगी दूसरी आ जाएगी बिना धन्यवाद के। और थोड़ी सी खुशी लेने के लिए बड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल बिना धन्यवाद के, बिना कृतज्ञता के हम जीवन जी तो रहे होते हैं, पर जीवन नहीं जी रहे होते, जिंदा रह रहे होते हैं। अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम इसी वक्त अपने आप को बता सकते हैं कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता का कितना इस्तेमाल करते हैं, धन्यवाद का कितना इस्तेमाल करते हैं, इसी वक्त बता सकते हैं। कैसे? यही जीवन के 5 क्षेत्र को हम बैठे और सोचें कि हमारे जो ये जीवन के क्षेत्र हैं, हमारा स्वास्थ्य है, योग्यताएं हैं, कौशल है, धन है, संबंध है, हमारा अंतकरण है, अंतरात्मा है, ये जितनी खुश है, हैप्पी है, समृद्ध है, उतने उस क्षेत्र में हम कृतज्ञ हैं। यही विचार जब मैं कर रही थी तो विचार आया, समय हो गया। बस मैं जल्दी ही इसका समापन करती हूँ। मैंने एक कई महिलाओं को मैंने अपने बैग में अब छोटे छोटे पेज और पेन और एक छोटा सा कार्डबोर्ड रखा हुआ है। मेरे को कोई भी मिलता है मैं उसको पकड़ा देती हूँ, मैं कहा, आओ बैठो जरा 10 मिनट बात करते हैं। तो कई जगह ऐसा हुआ, मैंने किया, ऐसे बात कर रही थी मैं बच्चों को, मैं बोली आप 10 धन्यवाद लिखें, एज ए गेम 10 धन्यवाद लिखें, पर ये लिखें किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। 10 धन्यवाद किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। और लोगों का जो 80% लोग, 85, मैं तो कहूंगी 90 ही कहूंगी, सिर्फ एक ही दो लोग थे जो एक दो चीज फालतू सोच पाए। वैसे तो सब 3 या 4 से ज्यादा कुछ लिख ही नहीं पाए, पर किसी किसी ने थोड़ा एक दो ज्यादा लिखा। मोस्टली लोगों ने क्या लिखा, माता पिता का, हस्बैंड का, बहनों का, यानी बहन भाइयों का, और बहू का, बेटे बहू का, अपनी पड़ोसन का या अपनी फ्रेंड का, भगवान का। बहुत अच्छी बात है, इतना तो सोचा, इतना तो सोचा, बहुत अच्छी बात है। तो बस उनका वो एक ही पक्ष है जो भगवान ने हमारा विजन कितना बड़ा खोल दिया, 4 जगत दिखाए, और भगवान का अपना विजन कितना बड़ा था, कितनी कृतज्ञता थी। एक, भगवान का कहना है कि एक रुमाल भी किसी ने धरती से उठा के मुझे दिया है तो उन्होंने उसका बार बार धन्यवाद किया, बार बार धन्यवाद किया है कि किसी ने एक छोटी सी सेवा भी मेरी की है। हमें सेवाएं नहीं दिखती भौतिक जगत के प्रति। जब तक हम धन्यवादी नहीं होंगे तब तक हम मेल की अवस्था में नहीं आएंगे। भगवान के आज भी सोलन में भौतिक चीजें सब संभाल ऐसे रखी हुई हैं जैसे नई हो, यूज ही नहीं की। जब धन्यवादी होते हैं तो इतना प्यार से संजो के सहेज के चीजों को रखते हैं। वनस्पति जगत के प्रति भगवान कहते हैं, जब वो बकरी चराने वाला पेड़ के पत्ते तोड़ रहा था, ऐसे खींच रहा था, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कोई मेरे बाल नोच रहा है। कृतज्ञता होगी तो फिर संबंध बोध हो जाएगा, ऐसे ऐसे दिल वाला हो जाएगा। तो इन बातों को बड़ी गहराई से सोचने और विचार करने की जरूरत है। और इससे आगे मेरे को एक बात और ध्यान आ रही थी कि जब हम धन्यवादी होंगे ना, कृतज्ञ होंगे, तो फिर परिशोध भी होंगे हमसे। तो जब धन्यवादी होंगे तो हम संबंध महसूस करेंगे, और जब संबंध महसूस करेंगे तो उसकी, जिससे हम सेवा पा रहे हैं, जिससे हम उपकार पा रहे हैं, जिसको हम धन्यवाद दे रहे हैं, उसके जब हम दिल को दुखाएंगे तो फिर हम परिशोध भी करेंगे। तो ये विषय हमारा बहुत विचार करने का है। और हम माने या ना माने, जाने अनजाने में आकर्षण का नियम हमारे भावों पर और हमारे विचारों पर कार्य कर रहा है। इसको हमें समझने की और समझ कर चलने की जरूरत है। आप सबका शुभ हो।